नया साल आ गया है और हम एक साल बाद अपनी छत पे वापस से आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने पौधों की मैजिकल ग्रोथ दिखाने वाला हूँ। जो मैंने आपको मैजिकल फर्टिलाइज़र बताए थे उनके बाद की, और मैं आपको आज हार्वेस्टिंग के मुताबिक भी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखें, नंबर 1 पे आता है हमारा कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर की आप ग्रोथ देखें, ये सिर्फ 4 दिन के बाद की ग्रोथ है। आप अगर मेरी पुरानी वीडियो में जाएं देखें तो ये थोड़ा छोटा था, लेकिन इसकी भी ग्रोथ बड़ी हो गई है। ये मैंने पॉट में लगाया हुआ है मिट्टी के, इसमें से ये भी इसकी ग्रोथ अच्छी हुई है। तो चलिए आगे को बताता हूँ। अब देखें, ये है हमारी मूली। एक तो मैंने स्विमिंग पूल पे से अपनी नेट भी हटा दिया। नेट इसलिए लगाई थी क्योंकि मैं जंगली जानवर वगैरह आके इस पे से कबूतर जैसे चिड़ियाँ वगैरह इसको खा रही थी। तो अब देखा मूली स्विमिंग पूल से बाहर आ रहे हैं इसकी लीव्स। साथ ही साथ हम अगर स्विमिंग पूल का टूर दिखाता जाऊँ, ये देखें, ये टमाटर के पौधे हैं। इनमें मुझे अच्छी खासी ग्रोथ लग रही है। ये देखें, ये भी बड़ा हो गया। और आगे आए तो ये हमारी शलजम। शलजम कितने बड़े बड़े पत्ते हो गए माशाल्लाह से, आप देखें। और अब तो मैंने देखा भी है इनमें गौर करके, थोड़ी बहुत शलजम भी आना शुरू हो गई है। ये देखें, इतनी बड़ी सी हो गई। ये इसका भी हम थोड़ा सा और टाइम देंगे। और अभी आपको एक ऐसी टिप भी बताने वाला हूँ जिससे आपकी शलजम बहुत अच्छे साइज़ की होंगी, नारियल के साइज़ की। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा और आगे आए तो ये देखें, ये कॉलीफ्लावर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों ग्रोथ की वजह से रुक गया था। शायद न्यूट्रिएंट्स का ही मसला था। मैंने जैसी वो खाद डाली, आपके सामने इतने सारे मैजिकल फर्टिलाइजर्स डाले, तो इस पर भी अच्छी खासी ग्रोथ हो गई। और आगे आए तो ये है हमारा कैलेंड्यूला का पौधा। ये कैलेंड्यूला का पौधा है, इस पर भी मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है। मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि इस पर ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन जब से मैंने फर्टिलाइज़र डाले तब ये मुझे कोई नहीं कह सकता इनकी ग्रोथ कम है। अब इनकी ग्रोथ भी अच्छी खासी हुई है। आए तो ये देखें, इतना सारा हरा धनिया। ये तो कम से कम अच्छे खासी मीलों के लिए हमारा काफ़ी हो जाएगा। और आगे आए तो ये है हमारा पालक, ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है। आज मैं आपको इसके सेकंड हार्वेस्ट भी लेना सिखाऊंगा, ताकि आप भी आसानी से बार बार हार्वेस्ट लेते रहें। ये वही सेम जगह जहाँ पे हमने बीज लगाए थे। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि जिससे आप अपने पौधों से पालक के और जितने भी लीफी हैं उनसे मल्टीपल टाइम्स हार्वेस्ट ले सकें। और आगे आए तो ये हमारी कुछ गाजर लगी हुई है, ये कुछ तरफ भी है। और ये था हमारा छोटा सा टूर और कुछ मैजिकल ग्रोथ। ये देखें, ये है हमारे मटर के फ्लावर्स। नज़र आ रहे हैं आपको? यकीनन आ रहे होंगे। वाइट कलर के मटर के फ्लावर्स हैं। थोड़ा सा हम इसके बराबर वाले पौधे पे अगर नज़र डालें तो ये देखें, ये फ्लावर बन चुका था कुछ दिनों पहले और अभी झड़ना शुरू हो गया है। और तो और अब हमारे और मटर भी आ रहे हैं। ये देखिए, इसका साइज़ उस पुराने वाले से ज़्यादा बड़ा है। ये भी हमारे कैलेंड्यूला का पौधा है, इसमें भी हमें अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। तो चलिए अब आगे का काम करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका मैरीगोल्ड का पौधा बहुत लंबा हो रहा है तो हाथों का इस्तेमाल करें और ऐसे पिंचिंग कर लें। इससे आपका पौधा घना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। आ चुके अपने स्विमिंग पूल में। अब स्विमिंग पूल में हम करने वाले हैं कुछ हार्वेस्ट। अच्छा, अब मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूँ कि जो मेरे पास दो ये टोकरियाँ हैं, ये दोनों पालक से फुल हो जाएंगी। चलिए अब मैं आपको आगे का प्रोसेस हार्वेस्ट कैसे करनी है सिखाता हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको सिखाना शुरू करता हूँ। आपने कभी भी हाथ से पालक को नहीं तोड़ना। सेकेंडली, जड़ से कभी भी नहीं उखाड़ना। और सपोज ये जड़ है, आप जड़ से नहीं उखाड़ेंगे। क्यों? आप अगर आपको यूज़ करना है कैंची या फिर आप सीजर्स यूज़ कर सकते हैं। आपने इसी से कट करना है। और फिर जब इसकी जो रूट्स हैं वो जहाँ से आप काटेंगे, फॉर सपोज आप यहाँ से काटते हैं, और लेकिन हाथ से नहीं नोचेगा क्योंकि पौधे को ज़्यादा शॉक लग सकता है और वो पौधा मर भी सकता है। तो आप कैंची की मदद से, अब जैसे ये मैंने अपना हाथ में लिए, अच्छे खासे आ रहे हैं और इन्हें कट कर लूँगा मैं कैंची से। अब ये देखें, इतनी सारी अभी एक दफ़ा आई है। अब ऐसे ही आप पूरे में कट करें।
अब देखें जड़ें, जड़ें देखें आप इसकी। अब यहीं से आपको छोटे छोटे स्प्राउट्स नज़र आ रहे होंगे। देखें, ये देखें, ये छोटे छोटे निकल रहे हैं। अब यहीं पे से आप दोबारा से कर लेंगे। ये मैं एक्सपीरियंस बहुत दफ़ा कर चुका हूँ। मैंने अभी रिसेंटली पिछले महीने हार्वेस्ट ली थी। अब 2 हफ्ते हो चुके हैं, अब दोबारा से हार्वेस्ट रेडी हो चुकी है, तो हम ऐसे ही इसको काट लेंगे। अब जहाँ पे भी आपने लगाई है इसे कट करें और भरपूर अपने घर की हेल्दी पालक हासिल करें। ये देख सकते हैं हमने अब सब कुछ काट लिया है, सारी पालक हमने हार्वेस्ट कर लिया। अभी हम आपको हार्वेस्ट भी खाते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमें कोई भी फर्टिलाइज़र कंपोस्ट डालनी है। आप किचन वेस्ट कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, या फिर काऊ डंग कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। तो अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है काऊ डंग कंपोस्ट। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, इसको जहाँ पे हमने पालक जहाँ से हार्वेस्ट ली है, जहाँ पे थी पहले, अब उसी जगह पे ये अपनी खाद डाल लेंगे। अच्छा, अब हम खाद क्यों डालें? क्योंकि पालक को कुछ न्यूट्रिएंट्स, इसने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए होंगे ज़मीन में से। अब वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए होंगे, इस वजह से अगर न्यूट्रिएंट्स हम ना और डालें तो पालक रीग्रो कैसे होगी। इसलिए अब हम कंपोस्ट कोई सी भी यूज़ करेंगे ताकि फिर दोबारा से न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। और ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स के अंदर आपको इसकी दोबारा से हार्वेस्ट मिल जाएगी। अब हम एक और लीफी वेजिटेबल की हम हार्वेस्ट ले रहे हैं, ये है कोरिएंडर। कोरिएंडर को जैसे हमने पालक की हार्वेस्ट लिए है, हम वैसे ही उसकी भी लेंगे। अब हमेशा हमेशा तो किसी को ज़रूरत नहीं होती, जब जब ज़रूरत हो आपको जितना चाहिए आप उसके हिसाब से लें और घर में यूज़ कर लें। अब ये देखें, मेरा काफ़ी दिनों से खैर उगा हुआ था। अब इसको हम दोबारा से इसको जैसे हमने उसमें किया है वैसे अभी मैं आपको काट के दिखाता हूँ। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, सुनेंगे आप लोग? नहीं आ रही तो हमारी तरह ऐसे ऑर्गेनिक उगा लें। ऐसे ही अब हम इसको काटने के बाद अब इसके अंदर कंपोस्ट डालेंगे। ये देखें, अब ऐसे ही इसमें कंपोस्ट आप डाल दें ताकि ये दोबारा से रीग्रो और आप हार्वेस्ट ले सकें। तो हम आ चुके हैं टमाटर भाई के पास। अच्छा, टमाटर को आप अगर ज़मीन में गहरा गाड़ेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि इसकी रूट जो सिस्टम है ना वो स्टेम से भी आएगी, जिससे आपका प्लांट अच्छा फ्रूटिंग करेगा। अच्छा, अब टमाटर के पौधे एक बेल का पौधा होता है, इसलिए हमें किसी भी स्टिक्स की यूज़ करनी है। आपको कहीं भी मिल जाएगी ये, और जहाँ पे आपने टमाटर लगाया वहाँ पे करें। स्टिक्स नहीं लगा सकते तो आपके पास क्रीपर नेट है तो क्रीपर नेट पे से चढ़ा दें। और एक सर्कल बनता है जिसमें आप बहुत सारे पौधे रख सकते हैं, जैसे मैं आपको बना के सिखाता हूँ। बनाने के लिए आपको ये कुछ भी 3 या 4 लकड़ियाँ चाहिए और एक रस्सी चाहिए। अच्छा, अब हम इसको कैसे करेंगे? अब जैसे हमने सपोर्ट देने के लिए अब एक ऐसे, अब ऐसे इसके चारों तरफ लगा देंगे हम ऐसे स्टिक्स। अब मैं आपको एक पे करके दिखा रहा हूँ, आपके अगर ज़्यादा हो तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो रस्सी है, रस्सी को इसके गिर्द बांध देंगे और ऐसे ही पूरे पे रस्सी को चढ़ा देंगे। ऐसे आप पूरे में आप रस्सी को लपेट दें और अब ये टमाटर का पौधा इन्हीं के ऊपर चढ़ जाएगा। ये देखें आप, वैसे ही टमाटर के पौधे आपके गोल गोल होंगे, इससे भी बड़े हो जाएंगे। ये मेरा पौधा छोटा है इसलिए अभी मैं सिर्फ इस पर एक स्टिक ही लगा रहा हूँ और एक ही स्टिक लगा रहा हूँ क्योंकि एक ही पौधा है, बाकी इसके थोड़े दूर है। एक ये रहा और एक ये है। तो अब हम बाकी का आपको चीज़ें सिखाते हैं। अच्छा, बात आती है चैलेंज पे, जो हमने आपसे चैलेंज किया था। चैलेंज देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है कि हमने आपको बोला था कि हम 2 टोकरियाँ दोनों फुल कर देंगे। अब ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा फुल हो गई हैं। अच्छा, आप कह रहे होंगे तो आपने हरा धनिया रखा हुआ है। हरा धनिया सिर्फ 1 से 2 मुट्ठी है,
बाकी सारी पालक है। देखें कितना ओवरफ्लो हो रहा है सब कुछ। क्या ही प्यारा सनसेट का व्यू है। इसने तो चार चांद लगा दिया आज। देखें चैलेंज कंप्लीट। अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाएं और जाके इसकी लगाने के तरीका सीख लें। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो का ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई सवाल हो ऑर्गेनिक गार्डनिंग के हवाले से या कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देगा। जल्द से जल्द हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। और सब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।